नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह करने लगी हूँ। खाना वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि बच्चे अभी घर में ही हैं, तो सुबह ही सुबह ऐसा नहीं होता कि भाई जल्दी जल्दी मुझे काम करना है कि हाँ भाई बच्चे स्कूल जाएंगे या सुबह ही मुझे नाश्ता वगैरह बनाना, वो वाली चीज़ नहीं है। तो सुबह को उठ के अपनी पूजा पाठ वगैरह करके मैं पहले सफाई कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो बस जी, अभी यहाँ पे मैं अपना करूँगी, ये बेड वगैरह क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना खाना वगैरह का देखूँगी। तो सुबह ही सुबह अपनी जो सफाई वगैरह का काम है वो सारा निपट जाता है। और फिर ये भी नहीं रहता कि भाई बाद में, क्योंकि ये आ जाती हैं जब, तो अगर कोई भी काम बच रहा तो मैं पहले वो काम करती हूँ कि भाई अगर ये आ भी रही हैं जल्दी, शिवानी, प्रीति, कोई सी भी, तो वो आ गई तो फिर वो अपना काम करते रहें। ये ना हो कि कई बार क्या होता है कि फिर बैठे देखते रहो कि भाई वो भी अपना भाई काम करती है, कई जगह जाती है। तो अगर ऐसे में मैं उसे यहाँ पे वेट करवा के रखूँ, बाकी अपने पहले कर लूँ सारे काम और ये बाद में करूँ, तो फिर वो भी गलत है। तो इसीलिए मैं पहले जो ज़रूरी होता है वो कर लेती हूँ, ताकि अगर ये आए तो आके अपने काम पे लग जाए सीधा। इसे ये ना रहे टेंशन कि हाँ भाई दीदी पहले करेगी तब जाके मैं कुछ करूँगी। तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए इधर भी हमने कर दिया है। और इस दिन मेरा भाई जो है वो वापस चला गया था रामपुर। और उसके बाद बस फिर मैं तो अपनी पूजा पाठ करने जा ही रही थी, आशु के वीडियो में आपने देखा होगा। तो फिर मैं अपना कर रही थी काम। तो यहाँ पे कन्हैया कुछ सामान लेने आया था और रुई जो है वो मेरी हेल्प करवा रही है। और बस यहाँ पे मैंने इसका ना ये चेंज किया, तो मुझे कुछ और नहीं मिला, तो मेरे पास मेरी एक वो है दुपट्टा, तो वो मैंने डाल दिया था मेज के ऊपर। और ये जो सामान है ये भी सारा दुकान पे जाएगा, क्योंकि पीयू के डैडी जो हमने बुटीक के लिए शॉप ली थी ना, एक तो हमारी खुद की है जो कपड़े वाली है वो है, एक हमारी जो वर्कशॉप है मतलब जहाँ पे स्टिचिंग वगैरह होती थी वो वाली अब हमने चेंज की है, क्योंकि वो छोटी थी और उसमें ना पानी वगैरह का इशू हो रहा था, बारिश में पानी टपक रहा था बहुत। तो वो ठीक नहीं करवा रहे थे जिनसे ली थी वो। तो फिर इसीलिए अब हमने अपनी ही दुकान के पास दूसरी दुकान ली है, जो कि मतलब बहुत बड़ी है, उससे तो बड़ी है। तो उसी में ही अब पीयू के डैडी जो है वो अपना स्टिचिंग वगैरह का भी रखेंगे। और क्योंकि आगे अभी काम बढ़ाने का भी सोच रहे हैं कि भाई आगे काम बढ़ाना, तो जो अभी दुकान है वो इतनी स्पेसियस, मतलब अब इतने सामान रखने के लिए इतनी बड़ी वो नहीं रही, और सामान बहुत सारा हो गया उसमें, तो अभी इतनी नहीं रही, तो दूसरी जगह चाहिएगी। तो फिर वही हुआ कि मतलब दूसरी दुकान अब हमने ले ली है। हालांकि वो अभी रेंट पे है, ये मत सोचेगा कि खरीद ली है, रेंट पे है। और बस अभी जब तक भाई देखिए कोई नहीं बनता हिसाब, तो तब तक वो ही रखेंगे। है वो हमारी उसी दुकान के साथ में। तो ये जो जितना भी यहाँ पे माल रखा है ये, तो ये सारा फिर वो कह रहे थे कि इसको मैं वहीं पे ही लेता जाऊंगा, क्योंकि अभी दुकान में वैसी फिटिंग नहीं कराई जो नई ली है। और वैसी मतलब जब उसमें कपड़े का काम करेंगे ढंग से, तो फिर उसी हिसाब से उसमें फिटिंग करवाएंगे। तो इसीलिए बस वो भी फिर सामान चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में मैं बना रही थी अरहर की दाल और चावल, साथ में मैं बनाऊंगी रोटी। और बस वो फिर ये पीयू के डैडी मुझे कहने लगे कि ये मतलब खाना ही बना दिए ना साथ के साथ ही। और वो क्या बोलता है, सुबह को मैंने इनको वो दे दिया था, क्या कहते हैं उसको, बनाना शेक वगैरह। मैं ना बहुत सारी चीज़ें आजकल भूलने लगी हूँ, याद ही नहीं रहती मुझे। तो बनाना शेक वगैरह पी लिया था, तो फिर ये कहने लगे कि खाना ही जल्दी बना लेना, तो फिर मैं खाना खा लूँगा आके। तो फिर मैंने दाल चावल और रोटी बना दी थी इनके लिए। और उसके बाद बस फिर खाना वाना खा के मैं करने लगी थी रेस्ट सा अपना थोड़ा सा। और आज ना मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे मायके से क्या क्या तोहफे मिले हैं, क्या क्या मुझे कपड़े वगैरह जो भी है तोहफे हैं, जो भी वो सूट ही मुझे मिले हैं घर से। तो वही मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कौन सा सूट अच्छा लग रहा है आपको। और मायके से मिले हैं वो सारे यहाँ से खरीदे हुए नहीं है उनमें से कोई भी सूट, की कभी आप ये सोचे कि भैया ने हमें नहीं दिए आपको दे दिए। तो वो मायके साइड के कपड़े हैं, वहीं से ही खरीद के दिए हुए हैं। तो चलिए जी, बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे मायके से इतने दिन रहने पे वहां तो से क्या जी क्या काम तोहफे वगैरह मिले। निपटा लिया था और अभी मैं अपना ना बैग वैसे कपड़े वगैरह निकाल रही थी, तो फिर मुझे दिखाई दिए ये कपड़े जो मुझे मिले हैं मेरे मायके से। बुआ जी ने, भाभी ने, चाची ने, उन्होंने दिए हैं ये इतने सारे कपड़े मुझे। ये मेरे मेरे हैं बच्चों के और पीहू के डैडी के, उन्होंने दिए हैं पैसे, क्योंकि उनको हो जाता है कि मतलब रेडीमेड कपड़ों में साइज का इश्यू हो जाता है। तो इस करके वो ज्यादातर ये होता है कि बच्चों के और पीहू के डैडी के पैसे देते हैं और मेरे कपड़े दे देते हैं। तो ये मुझे मिले हैं घर से कपड़े इतने सारे। और एक महीने के लगभग ऊपर ही मैं रह के आई हूँ, तो मैं मना भी कर रही थी, लेकिन भाभी यार कहने लगी, चाची यार भी, कि नहीं भाई इतने दिनों से आई हुई है और
मतलब जो काम था घर में वो भी मतलब हुआ ही है, लड़की है इतने, और पापा जी मम्मी के बाद मतलब पहली बार रहने गए थे, तो कि ये नहीं अच्छा लगता, नहीं तो जैसा भाई मम्मी पापा जी होते तो वो भी तो देते ही। तो फिर ये यहाँ पे इतने सारे कपड़े मुझे मिले हैं मायके से, और ये 6 सूट हैं। तो बच्चों का भी है कि पीयू रुई का भी, कि अगर इनको इनमें से अच्छा लगता है तो, रुई तो पहनती नहीं सूट, लेकिन पीयू पहन लेती है, तो अगर पीयू को इनमें से कोई अच्छा लगेगा तो पीयू बनवाना चाहती है तो बनवा सकती है, ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे वो बनवा लियो। तो जी पकड़ो बेटा, सबसे पहले तो है ये वाला सूट, ये है गोटा पट्टी, जो गोटे के काम के साथ है जी, ये क्रीम कलर का है, और इस तरीके से ये सूट है। ये देखिए पूरे पे, इस पे ऊपर वो फ्लावर पेंट मतलब बने हुए हैं, और उसके ऊपर पूरे के फिर गोटे का और जरी का काम हो रखा, इस तरीके से ये है। पूरा सूट क्रीम कलर का है, फ्रंट में ये चला गया, ये जाएगी इसकी बॉटम, और ये जाएगा इसका दुपट्टा। मुझे इसका दुपट्टा बड़ा पसंद लगा, आया था सरदारनी सा दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा। कैसा लग रहा बाबू? अच्छा लगेगा मम्मा को ये। और यहाँ पे भी इसमें ना काम हो रखा है, यहाँ पे भी चारों तरफ जितना भी ये फ्लावर्स के ऊपर आपको काम दिख रहा है, सारा गुट्टे का काम है, और दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगी हुई है, और ये भी लगे हुए हैं बम्बू से। तो एक सूट है ये। और मैं ना ज्यादातर लाइट ही कलर डालती हूँ, बहुत ही कम मैं डार्क कलर के कपड़े डालती हूँ। तो और भाभी को भी पता है, इवन जिन दुकान से रामपुर मतलब कपड़े लेते हैं हमारे यहाँ से, उन्हें भी पता है कि मैं कैसे कपड़े डालती हूँ। तो उन्हें बस बता दो कि उनके लिए चाहिए, तो वो आपको ऐसे ही कपड़े दिखाएंगे जैसे कि पहनते हैं। तो जी ये है एक सूट, ये है कॉटन का, जयपुरी कॉटन में ये सूट है, जिसके ऊपर प्रिंट भी है और फेक मिरर भी है। फेक मिरर है ना, ओरिजिनल मिरर है जी, फेक नहीं है। और यहाँ ना इसके गले पे हैंड वर्क है, शायद ये थ्रेड का वर्क हो रखा है, हाँ एम्ब्रॉयडरी है। ये कौन सी एंकर के धागे की, एंकर के धागे की है ये, इसके ना नेक पे है, हाँ ऐसे, ये है ऐसे, यहाँ पे भी, हाँ नेक पे भी है, और यहाँ पे भी बीच बीच में भी है। इसका दुपट्टा तो दे बेटे, ये इसकी बॉटम है जी, और ये है इसका प्योर का दुपट्टा। नहीं प्योर का दुपट्टा बेटे, नेट तो ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर ये बिंदी हो रही ना, बिंदी बिंदी सी, डॉट डॉट सी। तो जी ये है दुपट्टा, इसका मतलब वैसे नहीं है, सिर पे धरने वाला नहीं है, गले में डाल लो इस तरीके से है। तो जी ये है एक सूट, येलो ना निकाल अभी, रेड दे। उसके बाद है जी एक सिंपल सा ये कॉटन का सूट है, अगर अच्छा लगेगा तो बेटे। मैं तो अपने लिए कह रही, तुझे नहीं कह रही बाबू। रेडिश पिंक पसंद है। ये कौन सा रेड है? थोड़ा जरी है, मेरे को रेडिश पिंक। चलो ये है जी, ये ना एक 5 मीटर का ऑल ओवर सूट है। ये कैम्ब्रिक कॉटन में सूट है, इस तरीके से इस पे मतलब पूरा 5 मीटर का ऑल ओवर सूट है, जिसपे कि व्हाइट कलर का ऊपर प्रिंट हो रखा, और प्योर का इसका दुपट्टा है। ये है इसका दुपट्टा जी, ये अच्छा लग रहा था, डेली यूज के हिसाब से डाल लो तो बहुत सुंदर लग रहा, और कलर इसका प्यारा लग रहा मुझे ना, रेड कलर। मेरे पास बहुत टाइम से रेड कलर था ही नहीं, लाओ दो। तो ये भी अच्छा लग रहा, मतलब सिंपल सोबर है, और डेली वियर में या जैसा भी कहीं किसी के आसपास में भी जाना हो ना, तो उसके लिए ये वाले सूट अच्छे लगते हैं। तो जी एक सूट है ये है तो फैब्रिक जॉर्जेट, लेकिन जॉर्जेट भी कहीं उसमें आती है। और ये देखिए ये है कलकत्ता वर्क, बोल रहे थे वो भैया कि ये कलकत्ता वर्क है, पूरे सूट पे हैंड वर्क है, पूरे पे बुनाई है। इसमें 5-6 कलर थे, ये इसका फ्रंट है, क्रीम कलर ही है ये, वैसे तो इसमें 5-6 कलर थे, लेकिन वही है कि मुझे क्रीम कलर अगर दिख जाए ना तो फिर मैं और कलर पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, या लाइट शेड दिख जाए। तो ये इसकी फ्रंट है, ये इसकी बाजू है, इस तरीके से ये है ऐसे, बहुत प्यारा ये सूट लग रहा था। और बल्कि मैंने पीयू के डैडी को भी अब तक कपड़े दिखाए नहीं है, ये जो मैं लेके आई हूँ रामपुर से। और ये जाएगी इसकी बॉटम, टाफ्टा में इसकी बॉटम है, और ये इसका दुपट्टा जाएगा। दुपट्टा इसका फुल प्योर का दुपट्टा है, और पूरे पे ये देखिए हैंड वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है हैंड वर्क की। वो इसे बोल रहे थे कि कलकत्ता वर्क, मैं कहा भाई होगा, हमें तो पता नहीं इतना होगा भाई।
तो ये है, पूरे पे बुटिया है और साइडों में इस तरीके से करके इस पे काम हो रखा। अच्छा लग रहा बाबू? ये देखिए इस तरीके से हिल्लो वाला। नहीं मेरे को चाहिए नहीं, मैं कह रही ये वाला ले। उसके बाद जी एक है ये वाला सूट, और मैं ना वर्क वाले सूट पहनती नहीं, मतलब मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कब ये सितारे मोती से वाले सूट पहने होंगे, लेकिन इस बार जब हम देख रहे थे तो मुझे ये सूट अच्छा लगा। इस पे ना बहुत ही बारीक बारीक सा, जितना भी ये प्रिंट दिख रहा है ना आपको, इस पूरे प्रिंट के प्यू क्लोज से लाके दिखाइयो बाबू इसका काम। ये देखिए, ये देखिए इस पे ना पूरे पे इस तरीके से ये कटदाने से का काम हो रहा है, इसे आरी का काम बोलते हैं शायद, और पूरे सूट पे है। और नीचे जो बॉर्डर है ये देखिए, नीचे दबके का और आरी का पूरा काम है इस पे, ये देखिए। तो मैं सही में बताऊं, मुझे कभी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसका जो काम है वो बारीक काम है। जो वो उभरा हुआ सा काम होता है ना, वो तो बड़ा चुभता है मुझे, वो नहीं मैं पहनती कभी भी। हालांकि ये अगर प्यू लेना इसे चाहती है तो प्यू बनवा सकती है, अगर प्यू को बनवाना है। मैंने वैसे खोला नहीं। ये इसकी बॉटम है जी, और दुपट्टा इसका प्योर का दुपट्टा है, जिसके कि दोनों तरफ मतलब दोनों कोनों पे ये इस तरीके से लेस लगी हुई है, ये ऐसे। बाकी पूरा सूट, मतलब ये सूट फ्रंट पे है सारा का सारा, बैक इसकी प्लेन है, ये है। और जी ये है एक लास्ट सूट, जैसा कि मैंने बताया मैं वर्क वगैरह के पहनती नहीं। भाभी हर साथ थे, बुआ जी हर साथ थी, तो उनके उस सब का मैंने, मतलब मैं भी कहने लगी कि दीदी ले लो, कभी पहनते नहीं आप। भाभी भी कहने लगी कि आप कभी पहनते नहीं, इस बार पहन के देखो अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो भाई आप सब लोग कह रहे हैं तो ट्राई मारते हैं एक बार। तो जी एक है ये वाला सूट, इस पे पूरे पे मुझे फैब्रिक नहीं इसका पता क्या फैब्रिक है इसका, और इसके ना गले पे इस पे भी मतलब मोतियों का काम हो रहा, बहुत ही बारीक सा। और मतलब देख दिखाऊं? मैं कह रही वो दिखा देगी रूही। अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा, बनवाना है? बनवा लिया, चाचू की शादी होगी ना अब जा। क्यों लगेगी, ये वैसा कपड़ा नहीं है बेटे। ये देखो जी इस पे वर्क हो रखा है सारा, ये इस तरीके से। और पूरे पे ये सीक्वेंस, ये जो कढ़ाई हो रही है ना, ये सीक्वेंस के ऊपर कढ़ाई हो रही है, नीचे सितारे हैं, और ये है पूरा, और नीचे की साइड है ये देखिए पल्ले पे इसके। इसमें भी 3-4 कलर थे, एक इसमें पर्पल कलर भी था, वो मैं ले लेती, लेकिन उस पे क्या हुआ कि जो देख रहे थे उनमें से किसी ने उसके ऊपर चप्पल करके पैर रख दिया, तो बस मेरा वहीं पे ही हो गया। मैंने कहा ना अब नहीं मैं इसे लूंगी। और ये तो होगी कमीज जी इसकी, और ये होगी इसकी बॉटम। इसकी बॉटम पे भी ये है इस तरीके से वर्क। वैसे ये अलग अटैच किया हुआ, अगर नहीं लगवाना चाहते तो नहीं लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी बॉटम पे ये है नीचे, जैसे पैंट वगैरह बनवा रहे हैं सलवारों में तो मुझे लगता नहीं ये चल जाता है, लेकिन स्कर्ट, प्लाजो स्कर्ट या कुछ भी बनवा रहे तो उसमें ये चल जाता है। बेटे इतने आगे से दिखाई नहीं देगा। और जी ये है इसका, देख रुको 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 रुक जाओ, ये है इसका फुल वर्क का दुपट्टा। देखिए सोने, ये देखिए बहुत टाइम के बाद मैंने इस तरीके का दुपट्टा लिया। मतलब मेरे ज्यादातर सूट क्या होते थे जी, सूट सिंपल रहते थे लेकिन दुपट्टे हैवी में जाते थे मेरे, तो बहुत टाइम के बाद मैंने इस तरीके का दुपट्टा लिया। ये है पिस्ता ग्रीन सा कलर, कैसा लग रहा है सोने? देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। ये हैं मेरे जो मुझे घर से मिले हैं तोहफे, बाकी बच्चों के और इनके पैसे मिले हैं, तो किसी दिन जाके बच्चों की पसंद का फिर उनके भी मैं दिलवा दूंगी। और अगर इनमें से पसंद आ रहा, पीयू को तो आ गया ये वाला पसंद, और इन देवी जी को ये तो पहनती नहीं है, पीयू तो डाल लेती है अभी सूट। अगर बच गया ना इसमें से कपड़ा तो तेरा कुछ बनवा देंगे। अच्छा चल इनको ना कर ऐसे। तो जी ये थे तोहफे, गिफ्ट समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। हम मायके की तरफ से लड़कियों को मतलब होता ही है कि जब वो आती जाती है तो माँ बाप देते ही हैं। तो माँ बाप वहां पे थे नहीं, लेकिन भाभी थी, चाची थी, बुआ जी थे, भाई था, तो सबने मतलब होता है ना कि अपनी तरफ से कोशिश ये कि भाई कमी महसूस ना हो कि भाई हमारे माँ बाप ऐसे करते थे और अब जब हम जा रहे। हालांकि अपने मन में कभी ये चीज नहीं आती, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि वो भी घर अपना ही है, और अपने घर जाने का ये नहीं होता कि भाई कुछ है कि हम जा रहे तो हमें ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी हमें कभी भी। लेकिन फिर वो भी कहने लगे कि नहीं दीदी इस बार लेते जाओ, फिर आगे जब आओगे तब मत लेके जाना, लेकिन इस बार लेते जाओ, क्योंकि मम्मी पापा जी के बाद आप पहली बार रहने के लिए आए। और इतने दिन तो मैं शिवाय हुआ उसके बाद रहने गई, सिवाय हुआ जब मैं एक महीने के लिए रहने गई थी, उसके बाद इस बार मैं रहने के लिए गई हूँ। तो जी खैर ये थे मेरे सारे कपड़े जो मुझे मिले हैं मायके से। इनमें से कौन सा सूट अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय। बाय बाय। चलो कर खाओ, बंद हो जाओ, बुखार हो रहा।